जोहार, नमस्कार। तो अगर ये नोटिफिकेशन आप तक चली गई है तो लाइव हो जाइए। कुछ बातें हैं आपको बताना। सोशल मीडिया पे अभी इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है फेसबुक पे कि आप लोग भी दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। कौन ऑफिशियल है, कौन जेएलकेम के बारे में सच लिख रहा है, कौन जेएलकेम के बारे में गलत लिख रहा है, क्या कुछ जानकारियां हैं। हर लोग चाह रहे हैं कि जेएलकेम का न्यूज़ सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएं, जेएलकेम के बारे में सबसे पहले हम आप तक जानकारी पहुंचाएं। बहुत सारी चीज़ें अभी सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। जेएलकेम के कुछ साथी हैं, हमारे समर्थक हैं, वो एक पोस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे। अभी हम भी जब आज तो दिन भर की व्यस्तता इतनी व्यस्तता थी कि हम बयां नहीं कर सकते। आप लोगों ने अगर लाइव देखा होगा तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो जो साथी जुड़े हैं फेसबुक में, जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए। और आप जितना ज़्यादा लाइव होइएगा उतना ज़्यादा हम लोग बात कर पाते हैं और चीज़ों को समझ भी पाते हैं। तो आज 2-3 चीज़ें हैं जो हम आप सबके बीच रखेंगे। एक जो प्रकरण पीछे चला आ रहा है, दूसरा प्रकरण एक और आज सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। जेएलकेम, चाहे जेएलकेम की बुराई करके, चाहे जेएलकेम की अच्छाई करके, अभी चर्चा अगर किसी पार्टी का है सोशल मीडिया पे तो सिर्फ और सिर्फ जेएलकेम का चर्चा है, दूसरा कोई पार्टी का चर्चा नहीं है। तो जो जुड़ गए हैं वो शेयर मार दीजिए, लिंक जो आपका वीडियो है उसको शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य साथी जुड़ सके, अन्य साथी को भी ये जानकारियाँ प्राप्त हो सके। आज हम लोग लातेहार जिला में संचालित मगध, मेरा टाइटल जो पढ़े होंगे फेसबुक में जो मैंने लिखा है कि क्या सच में अंबा प्रसाद ज्वाइन करेगी जेएलकेम या ज्वाइन कर ली जेएलकेम, इस विषय पे हम जो आपको बताएंगे। अभी आप पूरे फेसबुक को जो साथी खोल रहे होंगे वो साथी ये देखने को मिल रहा होगा आप लोग को। हम पहले मगध परियोजना की बात करते हैं, उसके बाद हम अंबा प्रसाद प्रकरण पे भी आप सबके बीच में सारी जानकारियां आपको हम बता देंगे। हम लोग आज जब मगध परियोजना पहुंचे लातेहार, मगध परियोजना को बंद करने की जो घोषणा थी तो उस घोषणा को लेके हम लोग मगध पहुंचे। आज जो देखा मैंने वो देख के मैं दंग रह गया। आज पता चला कि बाहरी लोग क्यों शासन कर रहे हैं हमारे ऊपर। आज पता चला कि बाहरी कंपनियां क्यों हावी हैं हमारे ऊपर। आज पता चला कि हम अपने ही जमीर को क्यों बेच दे रहे हैं। आज बहुत कुछ सामने आया, मगध परियोजना में बहुत कुछ सामने आया। राजेश दा आपको भी जोहार, सूरज दा आपको भी जोहार। जो साथी जुड़े हैं सभी को तहे दिल से जोहार है और धन्यवाद भी है कि आप लोग समय निकाल लेते हैं इस लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग जब मगध परियोजना पहुंचे जो लातेहार और चतरा जिला दोनों में संचालित है, तो वहां पे मैंने एक चीज को गौर किया, नोटिस किया कि कैसे ही अपने लोग के दुश्मन हो जाते हैं। आज हम लोग जब बंद करने के लिए मगध माइंस को, जब हम लोगों ने बिल्कुल भाई मैं बताऊंगा कि अंबा प्रसाद सच में क्या जेएलकेम को ज्वाइन कर ली हैं या ज्वाइन करने वाली हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। तो जब मैंने वहां देखा प्रकरण तो ये मुझे समझ में आया कि मगध परियोजना जो संचालित है उसमें उसका जो जीएम है, उसका जो पीओ है, जीएम का एक बहुत बड़ा वहाँ जो चीज़ है, प्रकरण है, वो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग जब वहाँ पहुँचे हैं जीएम से बात करने के लिए ग्रामीणों को समस्या को लेके, तब जीएम दिल्ली भाग जाता है। जीएम मिलता नहीं हम लोग को। जब हम लोग पहुँचे हैं तब जीएम जो है वो दिल्ली भाग जाता है, जीएम से भेंट नहीं हो पाता है। और उसका पीओ जो है, जो पीओ है मगध का, वो पीओ साउथ इंडियन है, उसको हिंदी समझे में नहीं आता है। कैसे यहाँ पे काम कर रहा है हम नहीं जानते हैं। और जब भी उसको कुछ भी कहिए, कुछ भी सुनाइए तो उसको आपका बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहरा सांप को देखें, बहरा सांप कैसे होता है, उसको हुरिए, थुरिए, मारिए, गरियाइए, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और एक जानकारी हम आपको जो बताने जा रहे हैं मगध परियोजना को लेके, उसे सुन के आप दंग रह जाइएगा। मगध परियोजना 2016 में चतरा और लातेहार जिला के बीचों बीच में स्थापित होती है, 2016 में। और आज तक पहला ऐसा परियोजना है जिसका जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जो जीएम है, ना ही वो बदला गया है। शमसुद्दीन भैया जोहार, आपको धन्यवाद है कि आप गाड़ी चलाते हुए इस लाइव में जुड़े हैं। ना ही
VPR का GM बदला है, जो आज से 9 वर्ष पहले था वही आज भी है, और ना ही CCL का GM बदला है। जरा सोच के देखिए कि ये लोग जब से मगध परियोजना संचालित है तब से ये लोग नहीं बदले हैं। इन लोगों ने कई एक झारखंडी को साफ कर दिया, कई एक झारखंडी को ये लोगों ने मिलके गायब कर दिया, कई एक झारखंडी को, जिसको हम लोग उग्रवादी, नेस्लाइट, जंगल राज का शासन चलाने वाला, कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो लोग अब नहीं हैं। अब पूरी तरह से इनका गुंडा राज है। हम लोग जब वहां पहुंचे तो ये लोग इतना होशियार है कि GM बंद कमरों में बैठा हुआ था। हम लोग जब अंदर वार्ता के लिए पहुंचे तो हमारे साथियों ने देख लिया था, GM जो है वो अंदर वार्ता के लिए पहुंचा हुआ था, और जब हम लोगों का नाम सुना तो GM जो है वो भीतर में नुका गया। GM भीतर में नुका गया और हम लोग से वार्ता नहीं किया, और कह दिया गया हम लोग को कि GM इंग्लैंड चला गया है, दिल्ली चला गया है। उसके पहले जो घटना घटी वो सुन के आप कहिएगा कि झारखंडी आपस में ही क्यों लड़ रहे हैं। हम लोग जब वहां पहुंचे तो आरा और चमातू, ये 2 गांव है वहां पे। आरा गांव के समस्त ग्रामीण वहां अपनी मांग को लेके पहुंचे थे, और चमातू से 4 लोग आके उनका विरोध कर दिए पूरे ऑन कैमरा सबके समक्ष। आरा गांव के लगभग 200-400 लोग तो थे, 200-400 ग्रामीण के बीच में चमातू गांव का 2-4 लोग आके पूरे गांव का जो सत्यानाश करना है वो सत्यानाश कर दिया, विरोध कर दिया। और ताज्जुब आपको ये बात से होगी कि जब चमातू के लोगों ने विरोध किया तब पुलिस प्रशासन वहां से पीछे हट गई। हम लोगों को पुलिस रोक रही थी, और जब चमातू के लोगों ने वहां इंटरफेयर किया तो पुलिस प्रशासन जो है वो पीछे हट गई। पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि अब इन लोग मारा मारी करो, लाठी लाठी करो, कपार फारा फारी करो, और उसके बाद हम लोग इन लोग पर FIR करेंगे और ये लोग को जेल भेजेंगे। अपने ही गांव के लोगों ने अपने ही गांव के लोगों का विरोध कर दिया। एक तरफ 400 लोग थे, वो 400 लोगों का चेहरा मेरे लाइफ में तो चला है, आप लोग देख लीजिएगा। वो 400 लोगों 500 लोगों का जो ग्रामीण का चेहरा है वो देखिएगा, जिनके गांव में मगध जैसे परियोजना संचालित है, भारत रत्न कंपनी CCL जहां पर संचालित है, वहां के ग्रामीणों का चेहरा देखिएगा तो लगेगा इन लोग को खाने के लिए नसीब नहीं है, इन लोग को खाने के लिए नसीब नहीं है, ये लोग को पीने के लिए नसीब नहीं है। लेकिन जो 4 लोग विरोध करने आए थे वो एकदम लग रहे थे कि शुद्ध राजपूत हैं, शुद्ध भूमिहार हैं, एकदम गोरा चिट्टा हत्था तगड़ा, एकदम कुर्ता खलीता पैजामा झाड़ के। तो हमने पूछा कि भाई आरा के लोगों में और चमातू के लोगों में इतना अंतर कैसे? तो फिर वहां के ग्रामीणों ने बताया कि क्या है कहानी, क्या है खेला। लेकिन वहां के जो प्रशासन के जो DSP हैं, बालूमाथ के जो DSP हैं, वो काफी सुलझे हुए व्यक्ति निकले। उनसे हमारी बात हुई, हमने उनको फोन किया, उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया और कहा कि चीजों को समेटिए, नहीं तो ये लोग परेशानी बढ़ा देंगे। मतलब उनका भी जो रिस्पॉन्स है वो सराहनीय था। जो लोग बेहतर कर रहे हैं झारखंडी के पक्ष में उनको हम बेहतर कहेंगे। उनका जो पहल था वो काफी अच्छा रहा। हम लोगों ने वार्ता करने के लिए जब अंदर प्रवेश किया तो वहां वही रामायण वही महाभारत। लेकिन आरा का विरोध कौन किया? चमातू के लोगों ने। जरा सोच के देखिए, झारखंडी काहे नहीं बर्बाद होगा? झारखंडी आपस में काहे नहीं लड़ेगा? झारखंडी क्यों नहीं लूटाएगा अपने संपत्तियों को? एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों का विरोध कर रहे हैं। वहां दोनों गांव की जमीनें गई हैं, दोनों गांव के जमीनों में कोयला निकाला जा रहा है, और एक गांव वाले 4 लोग दूसरे गांव के लोगों का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको वो सारी सुविधाएं दी जा रही है। लड़ाई हमारी CCL से थी, लड़ाई हमारी आउटसोर्सिंग कंपनियों से थी, लड़ाई हमारे तंत्र से थी, लेकिन लड़ाई में कौन कूद गया? ग्रामीण। लड़ाई में कौन हमारे सामने खड़ा हो गया? ग्रामीण। अब अपने ही भाई के ऊपर हम लोग लाठी कैसे चलाएं? अब अपने ही भाई के ऊपर हम लोग कैसे मारे? हमारी लड़ाई तो उनसे थी नहीं। हम लोगों ने अपना कदम पीछे किया।
वार्ता नहीं हो पाई। सीसीएल ने और वहाँ के पीओ ने, वहाँ के प्रशासन ने हम लोगों को ये आश्वस्त किया कि दिल्ली से 13 तारीख को हमारे जो जीएम है वो आएंगे और फिर हम लोग मगध परियोजना जाएंगे और फिर वो दिल्ली चल जाएंगे। तो इस बार जो हमारे मगध परियोजना के जीएम हैं उनसे आग्रह होगा, अनुरोध होगा कि ग्रामीणों की समस्या को सुनने के लिए वो हम लोग से मुलाकात जरूर करें। भागे नहीं, हम लोग कोनो बाघ नहीं है जो आपको खा जाएंगे। हम लोग कोनो बाघ नहीं है जो आपको खा जाएंगे, मार देंगे। हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो उन ग्रामीणों के चेहरे का वो जो शिकस्त है ना, वो शिकस्त को उग्रवादी बनने पे मजबूर आप लोग मत करिए। यही बात हम आज वहाँ के पीओ को बोल के आए हैं, वहाँ के थाना प्रभारी को बोल के आए हैं, वहाँ के इंस्पेक्टर को बोल के आए हैं, वहाँ की प्रशासन को बोल के आए हैं कि उग्रवादी बनने पे मजबूर मत करिए, अन्यथा रास्ता अनेक है झारखंड में। वहाँ के जीएम पीओ का जो वक्तव्य है वो लाइव में आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग कितना प्रेशर बनाते हैं। तो हम आपसे यही कहने आए थे कि ये कहानी है आरा चमातू की। अब आ जाते हैं अंबा प्रसाद प्रकरण पे। अरे भाई, हाथ जोड़ के आप लोग को कहते हैं कि जब तक लेटर हेड में आप लोग कोई भी चीज को ना देख लें, जब तक लेटर हेड में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लेटर हेड में, जो पार्टी के ऑथराइज जो नेता हैं उनके लेटर हेड में जब तक आप किसी का आने या जाने का प्रकरण ना देख लें, तब तक सोशल मीडिया पे लिखने से बचें। कोई अंबा प्रसाद ने जेल कैंप को ज्वाइन नहीं किया है और ना ही अंबा प्रसाद के संपर्क में जेल कैंप है और ना ही अंबा प्रसाद के चेहरे का मोहताज जेल कैंप है। हमारे पास अनेकों अपने जेल कैंप के लीडर हैं। हमारे पास कई एक मिनट, जरा सा एक फोन आ रहा है, आप लोग भी चलिए इनसे बाद में बात करेंगे। तो अनेकों हमारे पास जेल कैंप के लीडर हैं। हमारे पास कई एक बड़े चेहरे हैं जो हमारे साथी संघर्ष किए थे, वो आज भी संघर्ष के साथी हैं और उनका काफी बड़ा चेहरा है इस झारखंड में। कई एक हमारे पास उभरते हुए चेहरे हैं। तो अंबा प्रसाद जी का ना ही हमारी पार्टी से अभी तक कोई लेना है, ना ही हमारी पार्टी से कोई देना है और ना ही वो हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, ना ही उनका कोई मंशा है जेल कैंप ज्वाइन करने का। तो जब तक ऑथराइज किसी भी पेपर कटिंग, लेटर या फिर किसी भी माध्यम से जब तक आप तक सूचना ना पहुंचे तो दिग्भ्रमित करने वाला पोस्ट ना डालें। कई एक साथियों ने तो यहाँ तक लिख दिया कि अंबा प्रसाद ने जेल कैंप को ज्वाइन कर लिया, स्वागत है। ना हमको पता है ना हमारे सुप्रीमो को पता है और जेल कैंप ज्वाइन कर लिया। कौन ज्वाइन करा दिया भाई? अंबा प्रसाद जी को कौन ज्वाइन करा दिया? ना टाइगर को पता है, ना हमारे शीर्ष के नेतृत्व को पता है, ना हमारे नेताओं को पता है और लोग कह रहे हैं कि जेल कैंप को अंबा प्रसाद ने ज्वाइन कर लिया। कोई नहीं ज्वाइन किया है, किसी ने अभी ज्वाइन नहीं किया है और ना ही उनका कोई मंशा दिखता है कि वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगी। अब भविष्य में क्या कुछ घटेगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कोई मंशा नहीं है। एक बात और कहेंगे अंतिम में आप लोगों से कि एक चीज पे हमारे साथी थोड़ा परहेज करें, एक चीज पे हमारे साथी थोड़ा सा परहेज करें। सोशल मीडिया पे कुछ भी बयान जारी करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले, किसी को ट्रोल करने से पहले चीज़ों को समझ लें, चीज़ों को बढ़िया से जानकारी ले लें, तब किसी के बारे में लिखें, तब किसी के जानकारी दें। हालांकि आप मेरे समर्थक हैं, आप हमारे भलाई के लिए लिखते हैं, आप जो भी कहते हैं पार्टी की अच्छी बातों के लिए कहते हैं, लेकिन हर चीज़ में किसी को ट्रोल करना, गाली देना, भद्दी भद्दी बातें करना, ये पार्टी के छवि को धूमिल करता है और इससे हमारे तमाम शीर्ष के नेतृत्व ने भी अनुरोध किया है कि इससे बचें। हमारे लीडर ने अनुरोध किया है कि इससे बचें। हम भी आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों से आप बचें। तो निश्चित तौर पे हम आपको कहेंगे कि ऐसी कुछ भी नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया में यूट्यूब, दुनिया जहां जो भी साइट चल रही हैं उसमें किसी भी तरह का पोस्ट लिखने के पहले चीज़ों को समझ लें, जान लें कि कितनी सच्चाई है बातों में, तब जाके लिखें। और किसी भी व्यक्ति को ट्रोल ना करें, किसी भी व्यक्ति के निजी जीवन में जाके उनको गाली गलौज ना करें, ये आपसे अनुरोध है। उससे पार्टी का छवि धूमिल हो रहा है, तो इससे बचें।
और हमारी पार्टी को अंतिम में कहेंगे कि हमारी पार्टी को निशा भगत ने माफ कीजिएगा, अंबा प्रसाद ने ज्वाइन नहीं किया है और ना ही उनका कोई करने का मनसा दिखता है। तो बिना मतलब के पोस्ट लिख के भ्रामक खबर ना चलाएं, इससे पार्टी की छवि को धूमिल होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इससे बचें, परहेज करें। और बाकी जानकारियां जो है अब तक तो सोशल मीडिया के साइट से हमारे लीडर लोग का ही जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप है दुनिया भर का, फेसबुक हैंडल है टाइगर का, तो जो भी प्रकरण कहीं होता है और कुछ टाइगर का आदेश आता है तो उनके सोशल मीडिया का हैंडल पे आ जाता है। तो ये चीज़ों से बचें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरे लोगों को भी दिग्भ्रमित होने से निश्चित तौर पर बताएं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।